जय श्री राम। जय मेरे मेहंदीपुर वाला जी की। जय हो प्रेतराज सरकार की। जय हो मेरे शंकर भगवान की। जय हो मेरे प्रिय भक्तगणों। आप सबसे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य देवताओं के, हिंदू धर्म के प्रति आप लोगों की श्रद्धा भाव बना रहे। अब क्या होता है, आप मेहंदीपुर धाम जाते हो, वहाँ पे कोई 1 महीने रहता है, कोई 2 महीने रहता है, 3 महीने भी रहते हैं, लोग 6-6 महीने तक बैठे रहते हैं। वो ये कहते हैं जी हम गए थे, हमारे इतना टाइम हो गया, 2 दिन में भूत क्यों नहीं निकले, 4 दिन में क्यों नहीं निकले। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर साधारण भूत प्रेत अला बला कहीं से लगी होती है राह चलते हुए, उसको आप निकाल सकते हो 1 दिन में ही। 1 दिन में क्या, अगर हनुमान जी का नाम लेते हो तो 1 क्षण में ही भूत साइड में हो जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई घर का पूर्वज हो या घर की कोई पितृ आत्मा हो, उसको निकालने में टाइम लगेगा। उसको अगर आप दूर करना चाहते हो तो उसका मोक्ष होता है, या उसके नाम का जो आप मेहंदीपुर गए हों तो पुरी जी वहाँ महाराज जी की जो समाधि है वहाँ पे क्यों घुमाया जाता है, क्योंकि वहाँ हवन चलता है। उस हवन के अंदर क्या होता है, आपके जो वो पितृ पूर्वज होते हैं उनका मोक्ष करवाया जाता है। मोक्ष होने में उसको कम से कम आपको रेगुलर ही वहाँ पे 21-41 दिन तक उस हवन की फेरी करी जाती है, जो एक निःशुल्क प्रक्रिया है। यही अगर आप अपने दक्षिणा या पैसा लगा के वहाँ पे हवन करते हैं या करवाते हैं तो बहुत जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण होता है तांत्रिक क्रिया। अगर किसी सज्जन पे, किसी भगत पे, किसी माता बहन पे अगर तांत्रिक क्रिया होती है तो उसको निकालने में भी वहाँ समय लगता है। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आप अगर मेहंदीपुर धाम में जाते हैं तो वहाँ पे बाबा की कृपा से कोई पैसा नहीं लगता। प्रेतराज एक ऐसी प्रत्यक्ष शक्ति है जो आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध करती है। और भूत प्रेत चुड़ैल डाकनियों को पकड़ने के लिए मेहंदीपुर धाम में हजारों की संख्या में सेनापति हैं। आप जो इन बाबाओं को देखते हो, कौन से, पंडोकर धाम, कोई जाता है बागेश्वर धाम। अरे मेरे भगत गणों, बालाजी मेहंदीपुर जो है ना, सबसे बड़ा स्थान है राजस्थान का। इससे बड़ी शक्तियाँ चमत्कारिक कहीं हो ही नहीं सकती है। और आप इतने इतने दूर जाते हो और यहाँ पे आपका कुछ लगता भी नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप मेहंदीपुर धाम आइए और मेहंदीपुर धाम के अंदर जो बालाजी की प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं उनकी शरण में रहिए। पहला नियम तो यही होता है भी, जब आप अपने घर से आएँ 1 दिन पूरी तरह मेहंदीपुर बालाजी का रटन करें। हे मेहंदीपुर बालाजी, हे प्रेतराज सरकार, हे भैरव शक्ति, आप हम पे कृपा करना, हमारे शरीर में रोग दोष है उनको दूर करवाना, अलाएँ बलाएँ हैं उनको दूर करना। इस मन में रटन करते हुए आप मेहंदीपुर धाम राजस्थान में आ सकते हैं। अब उसके बाद में आप एक नारियल लेके रखें घर में। जब वो नारियल रखोगे तो वो जो भी अला बला होगी, गलत चीज़ें होगी, वो सब उस नारियल के साथ आ जाती है। उसके बाद आप मेहंदीपुर धाम में आइए और वो नारियल जो पुरी महाराज का स्थान बनाया हुआ है, समाधि वाले बाबा जिसको कहते हैं हम, वहाँ पे ले आके उस नारियल को चढ़ा दो। और फिर आप विधि विधान से लाइन में लग के जाइए। बालाजी के दर्शन करने हैं मेहंदीपुर वाले के तो लाइन में जाइए। उसके बाद में बालाजी हाजिरी लगा के, अर्जी लग के आपको वहाँ प्रेतराज की समाधि पे जो पीछे स्थान बना हुआ है उस पे बिठाया जाता है। वहाँ पे फिर सेना आती है, बड़े बड़े सेनापति आते हैं
उनमें फिर किसी को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सब काम अपने आप होते हैं। और आप जो इन बाबाओं को, जो कौन से, जो ये बैठे हुए हैं पंडोकर धाम के नाम से, बागेश्वर के नाम से, कोई मन्नू भैया, इनमें शक्ति मानते हो, मेरे भाइयों इनमें शक्ति भक्ति कुछ नहीं है। सारी शक्ति मेरे मेहंदीपुर दरबार बालाजी की है। करने वाले वो ही है, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, सारा कार्य वही करते हैं। और ये लोग भी अगर कर रहे हैं ना तो इनके नाम से ही कर रहे हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो फिर बताऊं, इनके नाम से ही होता है काम जो होगा। अब अगर आप यही कार्य घर पे करो तो हवन विधि की जो जानकारी है वो आप मेरे से लेना, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। घर पे हवन करो, आप देखो प्रत्यक्ष रूप से बालाजी का चमत्कार। घर के अंदर ही सारी अलाएं बलाएं बालाजी स्वयं निकालते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, आपके मन की शंका जो होती है, मेरे पास बहुत भक्तगण आते हैं, बहुत भक्तों का मैंने इलाज किया है। हरियाणा भाद्रुगढ़ मेरा आश्रम भी रहा है, चौकी भी लगाई, राजस्थान, सब जगह मैं आया हूँ, गया हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सार मैंने एक देखा है, भी जो बड़ा हवन घर में किया जाता है उसमें टोटल देव शक्तियाँ घर में जागृत हो जाती है। घर में जब तक हवन नहीं होता तब तक देव शक्तियाँ जागृत नहीं होती। कोई क्रिया करी है, अला है, भला है, वो उस घर में ही रहती है। आप जाते जरूर उस स्थान पे, फिर आप सोचते हो हम तो वहाँ इतने टाइम रहे बाबा के, ये दोष रह गया, ये चीज़ नहीं निकली। तो इसमें भगवान का या मेरी उन शक्तियों का, मेरे बाबा का दोष नहीं है, मेरे शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतारी का ये दोष नहीं है। ये दोष कहीं ना कहीं उस भूमि का है जिस भूमि में आप रह रहे हो, जिस स्थान पे आप रह रहे हो, ये उस स्थान का दोष है। स्थान का दोष जब तक हम दूर नहीं करते तब तक सफल इलाज नहीं होते। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, जिस क्षेत्र में भी मेरी आवाज़ जाए, जिस भाई बंधु के पास में जाए, तो मेरी एक आपसे प्रार्थना है, मेरा ये अनुरोध है, अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो आप भटको मत, समय को व्यर्थ में खराब मत करो। जो मैं विधि बता रहा हूँ घर में उस हवन को करो, आपको प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल रिजल्ट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के अंदर शरीर में अगर हल्कापन नहीं आए, शरीर का जो टूटना होता है, शरीर में रात को दबाव आता है, शरीर में डर लगता है, परेशानी आती है, कोई भी आला भला परेशान कर रही है, 25 मिनट हवन की जब अग्नि जलती है, उसके अंदर जब जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है, सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। वो शरीर में जो अला बला है उन्हें ख़त्म कर देती है। अपने शरीर के अंदर पॉजिटिविटी जागृत होती है, शरीर की कुंडलिनी जागृत होती है। और सबसे बड़ा होता है आत्मविश्वास, वो आपको अपने अंदर रखना चाहिए। और कोई भी भक्त मेरे से मिलना चाहे, मैं आचार्य आकाश चंद्र, राजस्थान का निवासी, मेरे मोबाइल नंबर 96 10 10 11 64। और अगर कोई भक्तगण बात करना चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे से संपर्क करें। तो मेरे प्रिय भक्तगणों, आप सबको एक बार बालाजी की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। जितने भी मेरे भक्तगण हैं सब भगवान हनुमान जी की कृपा से प्रसन्न रहे, खुश रहे, संतुष्ट रहे। और मेरी आवाज़ ही मेरे मंत्र हैं, इसको सुन के देखो। अगर किसी के शरीर में भारीपन हो, किसी के शरीर में परेशानी हो, तो जो मैं ये शब्द बोल रहा हूँ बाबा की कृपा से, इनको आप सुनो। आपके शरीर में अगर रिलैक्स महसूस हो, अगर आपको लगे भी हमारे शरीर में अलाएं बलाएं दूर हुई है, तो आप मेरे से जुड़ना, मेरे से मिलना। आपको स्वयं पता लग जाएगा भी हमने जिस आवाज़ को सिद्ध किया, जो बालाजी की कृपा से हवन के द्वारा पूर्णतः पॉजिटिविटी प्राप्त की है, उसका आभास मेरी आवाज़ से हो जाएगा। इसलिए शंकर भगवान आप सब पे कृपा रखे, मेरे प्रेतराज मेहंदीपुर वाले आप सब पे कृपा दया दृष्टि रखे। और मेरे अंजनी के लाल सब के घर में लाल दे। और साक्षात मेरे प्रभु शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार सब संकटों को दूर करे। और मेरे दक्षिण मुखी हनुमान सबकी क्रियाओं की काट करे।
किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कोई भी क्रिया हो रखी हो, उसे काटने के लिए दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान ही कार्य करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भक्तगणों, मैंने जो भी आपको बात बताई है इसे आगे शेयर करें और मेरे लिंक से भी जुड़े रहें, मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें। आगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दी जाएगी। आप लोगों के कमेंट में जो भी प्रश्न होंगे उन सब का उत्तर दिया जाएगा। और जाने अनजाने में कोई मेरे शब्दों में कहीं गलती हो किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए मैं साक्षात मेरे भगवान शिव अवतारी 11वें रुद्र अवतार बजरंगी हनुमान जी से ही क्षमा मांगूंगा। बाकी इस धरती पे उनसे बढ़ के कोई नहीं है। कलयुग के साक्षात और प्रत्यक्ष शक्ति और देवता मेरे वीर हनुमान, जागृत हनुमान हैं। बोलो मेरे प्रेतराज सरकार की जय, शंकर भगवान की जय। जय हो।